हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों देखो आज हम कक्षा 6 हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 8 नपा तुला धुआं। आज की तारीख क्या है बच्चों? तारीख है 21 अगस्त 2021 और ये एक संकलन है। संकलन यानी किसी एक भाग में से, एक किताब में से लिया हुआ एक भाग, जिसमें तेनालीराम की चातुर्य कथाएँ बताएंगी। बच्चों तेनालीराम का नाम सुना होगा ना? जिस तरह से अकबर और बीरबल की कहानियाँ ना, उसी तरह से तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय की कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर उनकी कहानी के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, चलो अब हम पाठ देखेंगे। एक समय राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। उस समय महाराज दरबारियों के साथ चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज के अधिकांश मंत्री और यहाँ तक कि राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। यानी तेनालीराम बहुत चतुर थे, इसलिए ये सब उनसे जलते थे और राजगुरु भी उनसे जलते थे। महाराज के सामने अपने दिल की बात रखने का अच्छा मौका था। अतः एक मंत्री बोले, महाराज आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं, यदि उनको मौका मिले तो यह बात मैं सिद्ध कर सकता हूँ। मगर यानी सभी लोग मिलकर तेनालीराम को नीचा गिराना चाहते हैं और कहते हैं और भी चतुर लोग हैं, लेकिन फिर कहता है मगर, यानी आगे की बात अधूरी छोड़ देते हैं। तो राजा कहते हैं मगर क्या मंत्री जी? महाराज ने उत्सुकता से पूछा, यानी मगर क्या? मैं बताता हूँ महाराज। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोले, मंत्री जी का कहना चाहते हैं कि तेनालीराम के सामने किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिलता। हर मामले में तेनालीराम अपनी टांग अड़ा देते हैं और चतुराई का सारा श्रेय स्वयं ले जाते हैं। अन्नदाता जब तक दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा तब तक वे अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करेंगे? यानी सेनापति यहाँ पर कहता है कि भाई दूसरे लोगों को मौका ही नहीं मिलता कि अपनी चतुराई बता पाएँ। हर चीज़ में तेनालीराम अपनी टांग अड़ा देते हैं, यानी बीच में आ जाते हैं। तो फिर राजा क्या कहते हैं, देखिए। महाराज गंभीर हो गए, समझ गए कि दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध है। यानी महाराज को समझ में आ गया कि सारे के सारे तेनालीराम के विरुद्ध हैं। कुछ क्षण तो वे कुछ सोचते रहे। अचानक उनकी दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जलती हुई धूप पर स्थिर हो गई। यानी राजा ने सोचा कि अब सोचता हूँ कि दरबारियों को मौका दिया जाए, इसलिए वो कुछ सोच रहे हैं। अचानक उनकी दृष्टि यानी उनकी नज़र कहाँ रुकती है? ठाकुर जी यानी कृष्ण भगवान की प्रतिमा यानी मूर्ति रखी हो, उस पर जाकर उनकी नज़र दिखती है कि उनके सामने एक धूप बत्ती जल रही है। तुरंत ही उन्होंने दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वे बोले, आप लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर अवश्य दिया जाएगा, तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे। यानी राजा यहाँ पे कहते हैं कि चलो भाई मैं आपकी परीक्षा लूँगा और तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे और आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी है। ठीक है महाराज। सभी दरबारी प्रसन्न हुए। कहिए हम क्या करें? मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। राजा कहते हैं जो धूप बत्ती जल रही है, इसका जो धुआं जल निकल रहा है वह 2 हाथ जितना धुआं मुझे चाहिए। महाराज ने कोने में जल्दी धूप बत्ती की ओर संकेत करके कहा, जो भी दरबारी यह कार्य करेगा उसे तेनालीराम से चतुर समझा जाएगा। यानी महाराज ने कहा जो यह कार्य करके दिखाया जाएगा उसे तेनालीराम से अधिक चतुर माना जाएगा। राजा का प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सिटपिटा गए यानी बहुत आश्चर्य। भाई धुएं को कैसे मापेंगे हम लोग? धुएं को पकड़ेंगे कैसे? यह कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है? भला धुआं भी कहीं पकड़ा जा सकता है? मगर कोई ना कोई युक्ति तो लगानी ही थी। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं मापने की कोशिश की, किंतु धुआं भला कैसे मापता? वह तो ऊपर उठता, बौखलाए सांप की तरह उधर उधर लहरा जाता। सुबह से शाम हो गई मगर कोई भी दरबारी धुआं न नाप सका। महाराज कृष्णदेव मंद मंद मुस्कुराते थे। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए तब दरबारी बोला, महाराज धुएं को नापना हमारी दृष्टि में तो असंभव है। हाँ, यदि तेनालीराम इस कार्य को कर देंगे तो हम उसे चतुर मान लेंगे, मगर यदि वो न कर पाए या नहीं माप पाए तो आप उसे हमारे सामने ही समान ही समझे और अधिक मान सम्मान न दें। दरबारी से काम हुआ नहीं तो क्या बोलते, ठीक है, यानी कि अगर तेनालीराम कर देंगे तो ठीक है, हम उन्हें उनसे अपने ज़्यादा चतुर समझेंगे, लेकिन अगर वो भी नहीं कर पाए तो उनको हमारे समान ही आप चतुर समझना। महाराज कृष्णदेव ने मुस्कुराते तेनालीराम की तरफ देखा। क्यों तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ अन्नदाता। कौन कहता है? तेनालीराम। तेनालीराम अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, मैंने सदा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी करूँगा। यानी राजा की बात मानता है और उस परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। तेनालीराम ने एक सेवक को अपने करीब बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सेवक तत्काल वहाँ से गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुक से देखे तेनालीराम कैसे धुएं को मापकर राजा को सौंपते हैं। यानी किसी सेवक को बुलाया और उसे कुछ कान में कहा, उसे भेज दिया। तभी सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर हो गया। शीशे की यानी कांच की जो नली होती है ना, पाइप जैसी, वो कांच की थी, वो लेकर आ जाता है।
तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते धुएं पर उस नली को मुंह लगा दिया। यानी धूप बत्ती जहाँ से धुआं निकल रहा था उस नली को यानी उसके ऊपर लगा दिया। धुआं नली से भरने लगा, यानी जो पाइप थी उसमें धुआं भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने एक कपड़ा ठूंसकर नली का मुंह बंद कर दिया। यानी जैसी हमारी पेन है ना उसी तरह से नली थी, और इस भाग को वो जलती हुई धूप बत्ती पे लगा दिया। इसके अंदर धुआं बढ़ता चला गया। फिर क्या किया उन्होंने, कपड़ा लगा के उसे बंद कर दिया। उसके अंदर यानी उस जो कांच की जो नली थी उसके अंदर धुआं भर गया। तेनालीराम कैसे धुएं को नाक को फिर यानी क्या किया, कपड़ा ठूसकर नली का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाकर बोला, लो महाराज 2 हाथ नपा तुला धुआं। यानी जो नली थी वो कितने हाथ की थी, 2 हाथ की थी, और उसे धूप बत्ती पे लगाया। धूप बत्ती में धुआं भर गया और राजा को मुस्कुराते हुए उसने दे दिया कि भाई लो ये 2 हाथ जितनी नली है इसमें इतना ही धुआं है। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली ले ली। फिर दरबारियों की ओर देखा, सभी के सिर झुके हुए थे। यानी सभी को मानना पड़ा कि भाई तेनालीराम ही चतुर है, होशियार है। कुछ दरबारी जो तेनालीराम से नफरत नहीं करते, आंखों में प्रशंसा के भार लिए तेनालीराम की ओर देख रहे थे। यानी जो लोग उनसे जलते थे उनका तो सिर झुक गया, लेकिन जो तेनालीराम से नफरत नहीं करते थे वो बहुत खुश हुए। महाराज बोले, आप लोग मान गए कि तेनालीराम वास्तव में बुद्धिमान है और इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला इसके बाद क्या जवाब देते हैं। जब राजा ने स्वयं कहा भाई कि अब आपको मानना ही पड़ेगा कि तेनालीराम बहुत ही होशियार है और चतुर है, तो इसके बाद किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सभी को मानना पड़ा कि नहीं भाई तेनालीराम सचमुच होशियार है, विद्वान है, बुद्धिमान है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यानी कि इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, गुणवान है, तो उसके गुणों को हमें स्वीकार करना चाहिए, न कि उसकी बुराई करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।